अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, ठीक है, देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज़ देख रखा है, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, ठीक है, एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या करनी है? जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हम आपको शुरू से बताए हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करा कि समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइट हाउस बना लेते हैं कि जो समुद्री तल, मान लेते हैं समुद्री तल ए से, ठीक है, कितना ऊपर है? 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और ये है, हम बना लिए समुद्री तल। अब कहता है कि समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं तो देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले ये जो देखो, ये जो समुद्री तल है इस पर हम दो जहाज़ बना लेते हैं। एक जहाज़ हम बना लेते हैं सी और एक जहाज़ बना लेते हैं डी। अगर कोई व्यक्ति इस लाइट हाउस पर खड़ा होकर देखता है तो ये जो जहाज सी है, ठीक है, इसके साथ जो कोण अवनमन कोण, अवनमन कोण कैसे बनता है? जब वस्तु नीचे हो और देखने वाला ऊपर हो। आपको हम कॉन्सेप्ट वाले क्लास में बताए थे, तब बनता है अवनमन कोण। यहाँ पर देखो, जो दर्शक है वो लाइट हाउस पे बैठा हुआ है और जहाज नीचे है, यानी कि वस्तु नीचे है और दर्शक ऊपर है, तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। और अवनमन कोण हो या उन्नयन कोण हमेशा कब बनता है? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। ये जो रेखा हम ड्रॉ कर दिए, ये हो गई आपकी दृष्टि रेखा, ठीक है। और यहाँ पर जो बैठा व्यक्ति है, इससे अगर हम एक सीधी रेखा इसे खींच देते तो होते हैं क्षैतिज रेखा। तो जो अवनमन कोण बनेगा, यानी ये वाला जो एंगल होगा, ये होगा आपका 30 डिग्री। और एक और आपको कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा। बोलिएगा भैया कैसे होगा? देखो, तो ये जो रेखा है और ये जो नीचे आपको रेखा दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो रेखा है आपका ये, ठीक है, और ये जो नीचे आपकी रेखा है, ठीक है, इसका हम एक नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये है आपका, ये है आपका P, ठीक है, इसका हम नाम दे दिए P। तो ये जो BP रेखा है, ठीक है, इसको समझो। और ये जो CD रेखा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, आपको मालूम होगा, दो पैरेलल है। और ये जो बीच में रेखा काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। और दो पैरेलल रेखा के बीच अगर एक ट्रांसवर्सल रेखा आ जाता है तो अगर ये कोण आपका 30 डिग्री है तो तिर्यक कोण के हिसाब से ये कोण भी आपका कितना होगा? 30 डिग्री होगा। आप 9th क्लास कक्षा में पढ़े होंगे कि तिर्यक कोण के हिसाब से ये अगर 30 है तो ये भी आपका 30 होगा। और यही सवाल करता है कि लाइट हाउस से दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, तो एक जहाज का तो हम अवनमन कोण बना दिए 30 डिग्री, और दूसरे के साथ ये जो एंगल बना रहा है ये, ठीक है, ये बना रहा है आपका 45 डिग्री। दूसरे के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है, वो आपका बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। दूसरे के साथ ये जो एंगल आपका बन रहा है 45 डिग्री, सॉरी, ये जो होगा ये पूरा होगा 45। अगर ये पूरा है 45 तो तिर्यक कोण के हिसाब से ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिगर ड्रॉ करना है। तो ज्ञात क्या हमको करना है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमको ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हम इसको मान लेते हैं x। करना कैसे है, फिगर कैसे बनाना है, इतना आपको समझ में आ गया। आपको भाषा लिख देना है कि माना कि AB कोई लाइट हाउस है, ठीक है, AB क्या है? कोई लाइट हाउस है, कोई लाइट हाउस है, ठीक है, हाउस है, ठीक है, तथा दो जहाज, ठीक है, तथा दो समुद्री जहाज, ठीक है, C तथा D है, C तथा D है, ठीक है, D है। बस आपको इतना लिख देना। फिर आपको लिख देना प्रश्न से, प्रश्न में जो भी चीज़ दिया हुआ है कि जो लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई है 75 मीटर, तो 75 मीटर दे दिए। जो एंगल है हम आपको बताए थे, अगर ये 30 होगा, ठीक है, पहले आपको लिख देना है कि चूंकि, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो एंगल है PB, ठीक है, और ये जो बनेगा C, PBC, ये है आपका 30 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री। तो जो PBC होगा वही आपका BCD होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर चूंकि करके लिख देना है कि एंगल PBC, ठीक है, ये बराबर होगा एंगल BCD के, और ये बराबर होगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। और यहीं पर एक और चीज़ लिख देना कि ये जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री वाला, ठीक है, कि एंगल PBD, ये जो एंगल ये 45 डिग्री का बन रहा है ये बराबर होगा BDA के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि एंगल PBD, ठीक है, ये बराबर होगा एंगल BDA के, और ये बराबर होगा आपका 45 डिग्री। कैसे बराबर हुआ ये भी हम आपको बता दिए कि ये दोनों आपकी समांतर रेखा होगी और ये तिर्यक रेखा होगी। जब तिर्यक रेखा होगी तो तिर्यक कोण के हिसाब से ये दोनों आपका बराबर होगा। इतना आपको लिख देना है। और यहीं पर लिख देना है कि माना CD बराबर, दोनों जहाज के बीच की दूरी CD x मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से एक और न्यू स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि माना, ठीक है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों, ठीक है, जहाज़ों
के बीच की दूरी, तो दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी होगी क्या, ठीक है, एक जहाज़ है आपका सी और एक जहाज़ है डी, इसकी बीच की दूरी होगी सी डी, और सी डी बराबर हम मान लिए क्या, एक्स मीटर। बस इतना आपको भाषा लिखना है, ठीक है, और बाकी काम आपका समकोण त्रिभुज करेगा। करना कुछ नहीं है, पहले हमको ये समकोण त्रिभुज लेना और इस समकोण त्रिभुज से आपको ये वाली जो भुजा डी ए है आपको वो ज्ञात कर लेनी है। वो क्यों ज्ञात करनी है हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहले आपको डी ए ज्ञात कर लेना, लिख देना कि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज डी ए, ठीक है, बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है, आपको लिख देना कि त्रिभुज बी ए डी में, बी ए डी में अगर आप tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा क्या होगा, आधार होगा। अगर लंब बटा आधार होगा तो लंब कौन सी भुजा है, तो कहिएगा सर ये जो बी ए डी त्रिभुज है इसमें लंब, ये जो ए बी भुजा है ये लंब है, ठीक है, और ये जो ए डी भुजा है ये आधार है, ठीक है। तो लंब आपका ये जो ए बी भुजा है ये आपका लंब है, ठीक है, और ये जो आपका ए डी भुजा है ये आपका आधार है, ठीक है। अब देखो थीटा की जगह पर हम लिख देंगे कितना, 45, क्योंकि न्यून कोण क्या है 45, ठीक है। अब ए बी का मान आपका 75 और ए डी को आप ए डी ही रहने दो, ठीक है। tan 45 का मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 बराबर 75 अपॉन ए डी आ जाएगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी बराबर आपका 75 मीटर हो जाएगा। यानी कि ये जो लेंथ है ए डी, ठीक है, ध्यान देखो ये जो लेंथ है ए डी इसका मान भी क्या आ गया 75 मीटर, तो इसके जगह हम लिख देंगे 75 मीटर। अब एक और चीज़ समझो, अगर ये ए डी का मान है 75, इस सी डी का मान है x, तो ये पूरा लेंथ अगर हम लिखना चाहें ये आपका ए सी, तो इसको क्या हम 75 प्लस x नहीं लिख सकते, तो कहिएगा भैया बिल्कुल लिख सकते सर। ऐसा क्योंकि ये क्यों लिखे, ये हम लिखे इसलिए कि क्योंकि जब हम समकोण त्रिभुज, ठीक है, ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज बी ए सी में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार निकालेंगे तो ये जो आधार है आपका, ठीक है, क्या ए सी, इसका यूज पड़ेगा। अगर इसको हम 75 प्लस x लिख देख सकते हैं तो यहाँ से हमको x का मान पता चल जाएगा जो कि हमको निकालना था। तो अब हमको करना कुछ नहीं है, अब हमको लिखना है कि अब त्रिभुज, ठीक है, जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है जो कि आपका बी ए सी है, बी ए सी में, बी ए त्रिभुज बी ए सी में, अब हमको बी ए सी में tan थीटा लगाना है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। अब देखो लंब कौन सी भुजा है, ठीक है, तो यहाँ पर लंब आपकी ये ए बी भुजा आपका लंब है, ठीक है, तो यहाँ पर लंब की जगह आपको लिख देना है ए बी, ठीक है। आधार कौन सी भुजा है, ठीक है, तो आधार है आपका ये बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसके लिए जो आधार होगा ये आपका ए सी आधार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए बी के नीचे लिख देना है ए सी, ठीक है, यहाँ पर पेन ले लेते हैं, ए बी के नीचे लिख देना है ए सी। tan थीटा, थीटा के जगह पर क्या है, तो थीटा की जगह पर 30, तो हम tan के जगह पर लिख देंगे 30, ठीक है। ए बी का मान क्या है 75, यहाँ पर देख लो ए बी का मान क्या है 75, तो ए बी की जगह लिख देंगे 75, और ए सी क्या होगा, ठीक है, ये जो ए सी इतना बड़ा ए सी है, ध्यान से समझो, ठीक है, ये जो इतना बड़ा ए सी है, क्या इसको हम सी डी प्लस ए डी नहीं लिख सकते, तो कहिएगा भैया लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस ए सी को हम सी डी प्लस ए डी लिख सकते हैं, सी डी प्लस क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। इसी को हम ऊपर लेते हैं, 33 का मान हो जाएगा 1/√3, ठीक है, 75 की जगह 75 रहने दो। अब देखो ये जो ए डी भुजा थी, ठीक है, सॉरी ये जो ए सी भुजा थी इसी को हम लोग सी डी प्लस ए डी के फॉर्म में लिखे। अब सी डी को हम क्या माने एक्स, तो सी डी की जगह लिख देंगे हम एक्स, और ए डी को क्या माने 75, तो ए डी को रख देंगे हम 75। तो सी डी को माने हैं एक्स, तो इसको लिख दिए एक्स, और ए डी को माने तो 75, तो 75 लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये √3 जो है ये 75 से मल्टीप्लाई और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर तुमको x प्लस, ठीक है, क्या आ जाएगा 75, ये हो जाएगा 75 √3। अगर यहाँ से x का मान निकालना चाहो, ठीक है, तो इस 75 जो इधर प्लस में है इसको इस पर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर तुम्हारा आ जाएगा 75 √3, ठीक है, माइनस 75। अब देखो यहाँ पर भी है 75 और यहाँ पर भी है 75, तो 75 तुम्हारा क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 75 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा √3 - 1, तो यहाँ से x बराबर तुम्हारा आ गया 75 × √3 - 1, ठीक है, 75 × √3 - 1 मीटर। और हमको निकालना भी क्या था, हमको निकालना भी था x, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी थी x सी डी, और सी डी को हम क्या मान लिए थे x, और x की वैल्यू क्या आ गई 75 × √3 - 1। तो अतः हम कह सकते हैं कि दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, वो होगी x बराबर सी डी बराबर आपका 75 × √3 - 1, ठीक है, 75 × √3 - 1, ठीक है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगी 75 × √3 - 1, ठीक है, जो कि आपका x था, और x का मान हम आपको निकाल दिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट होता है।